थैंक यू। पिछड़ी जाति में आती हैं। नमस्कार, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अपने पार्टी के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अत्यंत ही निराशाजनक है, जिसका मैं विरोध करती हूं। जिस प्रकार भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा अपने अभिभाषण में सरकार की कमजोर नीतियों और योजनाओं पर विचार प्रस्तुत किया गया है, उपसर मैं अपने कुछ वक्तव्यों में प्रस्तुत करना चाहती हूं। महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा 1500 से अधिक कानूनों को निरस्त और 40,000 से अधिक विनियमों को सरल एवं कम तथा 3,3500 प्रावधानों को गैर अपराधी बनाने की बात तो किया गया है, परंतु इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि देश में किस प्रकार से अपराध बढ़ता जा रहा है। खास तौर से भाजपा शासित प्रदेशों में प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से नियम एवं कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कितनी सारी गैर कानूनी गतिविधियों में भाजपा का पदाधिकारी सम्मिलित है, जिससे ऊपर कार्यवाही करने से बजाय प्रशासन उसको बचाने में जुट जाती है। अगर गुजरात की बात किया जाए तो अभी ही मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा जिले में साइबर द्वारा छापेमारे दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर पकड़ा गया है, जिसमें इस कॉल सेंटर का मकान मालिक भाजपा का पदाधिकारी है। पुलिस प्रशासन ऊपर कार्यवाही करने के बजाय उसको बचाने में जुटी हुई है तथा सरकार पारदर्शिता की बात तो कर रही है, परंतु छापेमारे में दौरान कॉल सेंटर में पत्रकारों को भी घुसने नहीं देती और उसको रोका दिया जा रहा है। राष्ट्रपति जी ने सरकार द्वारा 2 साल में 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है, परंतु प्रधानमंत्री द्वारा 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देने की जो बात कही थी उसमें भी कुछ हुआ नहीं है। और साथ ही एक सारे जो हमारे युवाओं को जो नौकरी मिलती थी वो भी गुजरात और पूरे देश में खाली जगहों में खाली पद रखा गया है और रेगुलर भर्ती भी नहीं हो रही है। रेगुलर भर्ती नहीं होने की वजह से जो करार आधारित और जो नौकरियां दी जाती है वो सारे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अगर हम राष्ट्रपति जी द्वारा किसानों की जाने वाली किसानों की बात कीजिए तो पूरे गुजरात और देश में जब हमारी यूपीए की गवर्नमेंट थी तो किसानों का कर्जा माफ किया था। जहाँ भी हमारे कांग्रेस के स्टेट है वहाँ जो चुनावी में वादा किया था वहाँ हमें किसानों का कर्जा माफ किया। बीजेपी ने बार खेडूतों के पास वोट लिया लेकिन उसका कर्जा भी कभी माफ नहीं किया। तो मैं एक ही बात करती हूँ कि जो हम सब देश के लिए और देश के बारे में सोचना चाहिए। जब सब लोग भारतीय जनता पार्टी वाले चुनाव आते हैं तो हर स्टेट में वोट लेने के लिए वादा करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद उसकी कोई बात सुनते नहीं है। तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से